लेसन 9 है बच्चे। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम मैं, अपि भी, ये जो अहम अपि आपको दिख रहा है संयोग हो गया है, म हलंत होता है, अ मिलने से जॉइंट हो गया, ठीक है। तो मैं भी विद्यालय जाऊंगी, लड़की के बारे में है पूरा चैप्टर, इसीलिए जाऊंगी फ्यूचर टेंस है। मालिनी, ये पूरा का पूरा डायलॉग बेस्ड है आपका चैप्टर। मालिनी बोलती है प्रतिवेशिनीम प्रति, यानी कि पड़ोसी के प्रति, एक तरह से अपने पड़ोसी के प्रति क्या बोल रही है, गिरिजे, हे गिरिजा। फीमेल वर्ड है, आ गया, लेकिन ए कब आता है, संबोधन के एक वचन में हम लते लिखते थे ना, तो इसीलिए गिरिजे आया। तो हे गिरिजा, मम पुत्र, मेरा बेटा, मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः, मामा के घर गया है। फिर है काचित अन्याम, काम अपि, काचित कोई, अन्याम दूसरी, काम अपि किसी को भी, महिला महिला, कार्य अर्थम कार्य के लिए, काम के लिए, जानासी जानती हो, तरही तो प्रेष्य भेज दो या भिजवा दो। कोई दूसरी कोई भी महिला काम के लिए जानती हो तो भिजवा दो, यानी कि उसको काम करने के लिए कोई लेडी की ज़रूरत है, मतलब घर का काम करवाने के लिए, ठीक। अब गिरिजा बोलती है आम सखी, हाँ सखी, अद्य आज, प्रातः एव सुबह ही, मम सहायिका, मेरी जो सहायिका है, अब सहायिका का मतलब जो उसकी हेल्पर है, एक तरह से जो उसके घर काम करने वाली आती है, ठीक है। तो मेरी सहायिका सब सुतायाः कृते, सब का मतलब होता है अपनी, और सुतायाः, सुता यानी कि लता का टेबल, और लतायाः पंचमी षष्ठी एक वचन, तो इसका मतलब ये षष्ठी विभक्ति है हमारी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अपनी बेटी के कृते मतलब लिए, के लिए, कम अर्थम, ठीक है, कम यानी कि किसी को, अर्थम मतलब के लिए, पृच्छति स्मः पूछ रही थी, जहाँ पर भी लट लकार के बगल में स्म आ जाता है तो वो पास्ट टेंस बन जाता है। तो पूरा सेंटेंस है, आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी बेटी के लिए कर्म अर्थम, सॉरी हाँ, बेटी के कोई कर्म के लिए, काम करने के लिए पूछ रही थी। श्वः, श्वः यानी कि आने वाला कल, ठीक है, यानी कि टुमारो। प्रातः एव, सुबह ही, तया सह, ये जो सह आया है बच्चे, ये उपपद विभक्ति है, सह के साथ तृतीया विभक्ति लगती है, इसीलिए तया आया, ठीक है। और ये फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है, इसीलिए तया आया। और अगर कोई पुल्लिंग होता तो वहाँ पर तेन आता, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को आपने। कल सुबह ही उसके साथ वार्ताम करिष्यामि, बात करूँगी, क्लियर। अब ब्रैकेट वाला है हमारा, अग्रिम दिने, अगले दिन, प्रातः काले, सुबह के समय में, षड्वादने एव, 6 बजे ही, मालिन्याः गृह घंटिका, मालिनी की, अब मालिनी का टेबल जो है हमारा नदी के जैसा चलता है, ठीक है। आप नदी का टेबल भी मुझे दे चुके हैं, बड़ी इकारांत, नदी का पंचमी षष्ठी एक वचन होता है नद्याः, ऐसे ही मालिनी का बन गया मालिन्याः, समझ में आया। तो मालिनी के घर की घंटी, आगंतारम कम अपि, आगंतारम यानी कि किसी आने वाले, कोई भी आने वाला है, कोई भी, सूचयति मतलब सूचना देती है। अगले दिन सुबह के समय 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले की भी सूचना देती है या फिर सूचित करती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाज़ा खोलती है, उद्घाटयति मतलब खोलती है। पश्यति देखती है, यत् की, गिरिजायाः सेविकया, दर्शनया सह, गिरिजा की, ठीक है, गिरिजा की सेविका, देखो सेविकया और दर्शनया दोनों तृतीया में है बिकॉज ऑफ सह, तो गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ, वो दर्शन वर्ड नहीं है, दर्शना है क्योंकि स्त्रीलिंग वर्ड है, दर्शना के साथ एक 8 वर्ष देशीय 8 साल की बालिका तिष्ठति खड़ी है, ठीक।
मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड दिलाना चाहूँगी, हमारे जो नंबर्स भी होते हैं, आप लोग नंबर्स भी कर चुके हैं, मैंने आपको 1 से लेकर 4 तक नंबर तीनों लिंग में कराया था। अब देखो यहाँ बालिका की बात हो रही है, इसीलिए एका आया, ठीक है। ये चीज़ छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए। पुल्लिंग होता है एकह लगाते हैं, नपुंसकलिंग होता है एकम लगता है। तो कभी कभी जल्दबाजी में हम सोचा जी एक ही है, एकह लिख दो, ऐसा नहीं होता, ठीक। ये भी क्या होता है, विशेषण का काम करता है, जिस लिंग के साथ होता है वैसा ही बन जाता है, ओके। फिर दर्शना बोलती है महोदये, हे महोदया, जैसे कि मैडम बोला जाता है ना, मैम, तो हे महोदया भवती कार्य अर्थम, आप, भवती का मतलब आप होता है, फीमेल के लिए हम भवती यूज़ करते हैं, और अगर किसी पुल्लिंग पर्सन को हमें आप बुलाना है तो हम भवान यूज़ करते हैं, ठीक। तो आप काम के लिए गिरिजा महोदय को पृच्छति स्म, पूछ रही थी, कृपया मम सुतायै, मेरी बेटी को अवसरम प्रदाय, अवसर देकर, अनुगृहातु भवती, आप अनुग्रहित करें, मतलब कि आप उपकार करें, मेरी बेटी को वो काम दे करके, ठीक है, आप उपकार करें। अब मालिनी बोलती है परम एषा, परंतु यह, एषा फीमेल के लिए होता है ना, तू, तो अल्प वयस्का प्रतीयते, अल्प यानी कि थोड़ा, और अवयस्क यानी कि उम्र, थोड़ी उम्र की यानी कि कम उम्र की प्रतीत हो रही है, मतलब लग रही है, छोटी लग रही है ना, तो कम उम्र की लग रही है। किम कार्यम करिष्यति एषा, ये आपकी बच्ची संधि हो गई है, यहाँ पर यण संधि है, ई और ए मिलकर ये बन गए हैं, ठीक है। तो क्या एषा, यह काम करिष्यति करेगी, यह क्या काम करेगी, उसने क्वेश्चन किया। अयम तु, यह तो, अस्याह, इसके, फीमेल की बात हो रही है इसीलिए फीमेल वर्ड आया, इसके, अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल, भी पढ़ने और खेलने का समय है। भी 8 साल की बच्ची से तुम काम करा रही हो, ये तो इसके पढ़ने और खेलने की उम्र है। अब दर्शना बोलती है एषा, यह, एकस्य गृहस्य, देखो अब क्या आया, गृहस्य का एडजेक्टिव एक है, इन्होंने एक गृहस्य नहीं लिखा, एकस्य गृहस्य, 1 से लेकर 4 तक हमारे पूरे टेबल्स होते हैं, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की विभक्तियाँ भी यूज़ होती हैं, और 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक जो होते हैं वो केवल विभक्तियाँ यूज़ होती हैं, लिंग उसमें मैटर नहीं करता। और 11 नंबर से क्या होता है, सिंगल वर्ड चलता है, नो विभक्ति, नो वचन, वचन तो खैर बहु एक ही वर्ड रहता है, कोई भी लिंग काम नहीं करता वहाँ, ठीक है। तो यह एक घर का संपूर्ण कार्यम करोति स्म, सारा काम करती थी, मतलब सुबह से लेकर रात तक बहुत पूरा काम करती थी वो, ठीक। सह परिवार, वह परिवार अधुना अब विदेशम प्रति प्रस्थितः, विदेश की ओर चला गया है, जहाँ पर भी ये काम करती थी वो फ़ौरन चले गए हैं। कार्य अभावे, काम के अभाव में यानी कि काम की कमी में, अहम एतस्य, मैं, एतस्य चतुर्थी विभक्ति आई, इसके लिए, कार्यम एव संधि है, अन्वेष्यामि, कार्यम कार्य यानी कि काम, एव ही, अन्वेष्यामि मतलब ढूंढ रही हूँ, ठीक है। कार्य की कमी में, सॉरी हाँ स्म भी आ गया तो पास्ट टेंस बन गया, तो कार्य के अभाव में मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी। येन, जिससे, भवत सदृशा नाम, आप जैसों का, भवत आप, सदृशा नाम जैसों का, आप जैसों का कार्य प्रचलित चलता रहे, और अस्मत् सदृशा नाम, हमारे जैसों का, और गृह संचालनाय, घर को चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था भवेत्, धन की व्यवस्था हो जाए, ठीक है। आप लोगों को काम की ज़रूरत है तो आपका काम हो जाएगा, और हमें पैसे की ज़रूरत है घर चलाने के लिए तो हमारा भी काम हो जाएगा। क्लियर? किसी का भी कोई डाउट यहाँ तक? मालिनी बोलती है अभी, परम एतत् तु, 3 है बच्चे, संयोग हो गए हैं, परम परंतु, एतत् यह,
तू मतलब तो, ठीक। सर्वथा अनुचितम, ये जो एस की साइन दिख रही है ये अ होता है ना, परंतु यह तो हमेशा से ही अनुचित है, मतलब गलत है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत शिक्षा, की शिक्षा, तू सर्वेषां बालकानां, तो सभी बच्चों का, सर्वासां बालिकानां च, और सभी बालिकाओं का, यानी कि सभी बालक यानी कि लड़कों का और सभी लड़कियों का मौलिक अधिकार है। देखिए अधिकार का यहाँ एडजेक्टिव मौलिक है, अधिकार पुल्लिंग, मौलिक भी पुल्लिंग, क्लियर। बालिका नाम फीमेल है, सर्वासाम भी फीमेल है, बालिका नाम पुल्लिंग है, सर्वेशाम भी पुल्लिंग है। ये आपको एक्सरसाइज में काम आएगा, विशेषण विशेष्य वाले में ध्यान रखना है, क्लियर। आगे है हमारा, दर्शना बोलती है महोदय, हे महोदया, अस्मत् सदृशा नाम तू, हम जैसों का तो मौलिका अधिकारा, मौलिक अधिकार, अधिकारा देखो यहाँ बहुवचन जैसे हुआ, मौलिका भी बहुवचन हो गया, ठीक है। हम जैसों के तो मौलिक अधिकार केवल स्व उदर पूर्ति एव अस्ति, संधि हो गई है बच्चे, स्व यानी कि अपने, उदर पेट, पूर्ति, पूर्ति यानी कि उसको कंप्लीट करना, एव ई अस्ति है, तो हम जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल अपने पेट को भरना ही है, ठीक। एतस्य व्यवस्थायै, इसकी व्यवस्था के लिए, किसकी मतलब पेट की, है ना, तो इसकी व्यवस्था के लिए एव ही अहम, मैं, सर्वस्मिन दिने, दिने बच्चे सप्तमी है, उसका एडजेक्टिव क्या है, सर्वस्मिन। ये जो सर्व का टेबल होता है ना, बिल्कुल आपको कैसा नज़र आएगा, किम के जैसा, ठीक है, क्योंकि हम किम का टेबल करते हैं, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में कस्मिन आता है, स्त्रीलिंग में कस्याम आता है, याद हो तो, है ना, सेम थिंग। दिने आपका क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए सर्वस्मिन बन गया वो। तो इसकी व्यवस्था के लिए मैं पूरे दिन 5-6 गृहाणाम कार्यम करोमि, 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पति, मेरा रोगी पति, अब पति का एडजेक्टिव यहाँ क्या है, वो बीमार है, रोगी है, तो पति के जैसा ही बन गया वो, रुग्णः पुल्लिंग बन गया, ठीक। मेरा बीमार पति तो किंचित अपि कार्यम न करोति, कुछ भी काम नहीं करता है, अतः इसलिए अहम, मैं, मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः, परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब यहाँ सुनिए, यहाँ पर कुर्वः आपकी क्रिया है, ये आपका कुर्वः कहाँ आता है, उत्तम पुरुष द्विवचन, याद है, ठीक है, कुर्वः वहाँ आता है, और उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता पद क्या होता है, आवाम होता है। यहाँ पर आवाम नहीं दिया हुआ, हम दोनों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैं और मेरी बेटी, तो अर्थात बोलने का मतलब क्या है, हम दोनों, समझ में आया। आगे है, अस्मिन महार्घता काले, महार्घता मतलब महंगाई के, काले मतलब समय में, इस और अस्मिन इसी का क्या है, एडजेक्टिव है, दोनों सप्तमी में है, ठीक। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, मूलभूत का मतलब जो बेसिक्स हैं, नीड्स हैं, आवश्यकता, इंसान की बेसिक नीड क्या होती है, कपड़ा, 3 टाइम का खाना और छत चाहिए, है ना, घर चाहिए सोने के लिए, तो ये उसकी एक्चुअली मेन नीड्स ये हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास मान लो 2 या 3 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े हैं, वो हमारे क्या हैं, शौक़ हैं। जूते हमारे पास 8-10 जोड़े हैं, शौक़ है, 1 जोड़ी भी इनफ होता है गुजारा चलाने के लिए, बेसिक नीड्स इसको आप कहेंगे, है ना। तो मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, हमारी जो बेसिक नीड्स के लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन कंप्लीट पूरा ही काफ़ी नहीं होता है, पर्याप्तम यानी कि काफ़ी,
मतलब कि इस महंगाई के समय में हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए धन काफ़ी ही नहीं होता, तरही तो किस प्रकार विद्यालय शुल्कम, विद्यालय की जो फीस है, गणवेशम यानी यूनिफॉर्म, ठीक, पुस्तकानि आदीनि क्रेतुम, पुस्तकानि मतलब पुस्तकें आदि, क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि धन लाएंगे, भी हमारा धन ही पर्याप्त नहीं होता है तो किस प्रकार से स्कूल की फ़ीस, यूनिफॉर्म और पुस्तकें आदि खरीदने के लिए धन लाऊंगी। ठीक है, तो बेसिक नीड्स के लिए तो पैसा है नहीं, अब इन सब चीज़ों के लिए हम पैसा कहाँ से लाएंगे। अब मालिनी बोलती है, ओहो अरे अज्ञान भवतयाः, भवती अभी तक पढ़ा था, भवती मतलब आप, और भवती का बिल्कुल नदी जैसा टेबल चलेगा, नद्याः जस्ट लाइक, तो नद्याः क्या आया, भवत्याः, तो आपका षष्ठी विभक्ति है भी। अरे आप अज्ञानी हैं, मतलब आपको पूरा ज्ञान नहीं है। किस चीज़ का ज्ञान नहीं है, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत् कि नव उत्तर 2000 वर्षे, इट मीन्स 2009 में, तमे मतलब वे होता है, ठीक है, 2009 में, द्वि का मतलब बच्चे 2 है, सहस्त्र मतलब 1000 है, और नव उत्तर यानी कि 9, ठीक, तो 2009 में वर्ष में सर्वकारेण यानी कि सरकार के द्वारा, सर्वकार सरकार, और ये तृतीया विभक्ति है, तो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, सर्वेषां बालकानां सभी लड़कों का, सर्वासां बालकानां कृते सभी लड़कियों के लिए, लड़कों और लड़कियों के लिए, शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी। मतलब 2009 में ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि हर लड़का और हर लड़की जो छोटी उम्र के, मतलब उनको मौलिक अधिकार है पढ़ने का, ठीक है, यानी कि 14 साल तक तो आपको पढ़ना ही है, उसके लिए आपको कोई, अब आगे वो बताएंगे कि फ़ीस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में विदाउट फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन कि आपको यूनिफॉर्म भी नहीं खरीदनी होती है, गवर्नमेंट अपने पैसों से देती है, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये बहाना नहीं दें कि हमारे पास पैसे नहीं है फ़ीस भरने के लिए, इसलिए हमने बच्चों को नहीं पढ़ाया। गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल फ्री है। तो हम लास्ट लाइन फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2009वें वर्ष में सरकार के द्वारा सभी लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी। यद अनुसारम, जिसके अनुसार, षड वर्षेभ्य 6 वर्ष से, यानी कि 6 साल की उम्र से, आरंभ करके 14 वर्ष पर्यंतम, 14 साल पर्यंत मतलब तक, 14 साल तक, सर्वे बालाः सभी बच्चे, समीपस्थं सर्वकार्यम, समीप का मतलब पास के, और सर्वकारीय विद्यालयम सरकारी विद्यालय, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल, विद्यालयम का यहाँ एडजेक्टिव क्या है, सर्वकारीयम, दोनों द्वितीय एकवचन में है, ठीक, सभी बच्चे पास के सरकारी विद्यालय में प्राप्य यानी कि पहुँच करके न केवल निःशुल्क शिक्षा एवं प्राप्स्यन्ति, न केवल निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त करेंगे, निःशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक, अपितु बल्कि निःशुल्क गणवेशम यानी कि यूनिफॉर्म, पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम मतलब बैग, स्कूल बैग भी है, पादत्राणम जूते भी हैं, मध्याह्न भोजनम, आपको मिड डे मील भी मिलेगा, वहाँ पर खाना भी है, छात्रवृत्तिम यानी कि स्कॉलरशिप, अगर आप वहाँ पर अच्छी स्टडी करते हैं, बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, इत्यादि, सर्वम एवं प्राप्स्यन्ति, सब कुछ ही प्राप्त करेंगे, सब कुछ क्या है, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दर्शना बोलती है, अपि एवं, ऐसा भी है, मतलब वो चौंक गई, उसको पता ही नहीं था,
आश्चर्येन मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी बोलती है आम, हाँ, वस्तुतः एवं एव, असल में ऐसा ही है। ठीक। अब दर्शना बोलती है कृतार्थताम प्रकटयन्ति, उसको कृतार्थ प्रकट करती हुई, कृतार्थ का मतलब एक तरह से उसको थैंक्सफुल होती हुई इसका, ठीक है, तो उसको उपकार करती हुई बोलती है अनुग्रहता अस्मि महोदय, हे महोदया मैं अनुग्रहिता हूँ, यानी कि आपकी उपकारी हूँ। एतत् बोधनाय, यह बताने के लिए, ये सब आपने जो मुझे बोध कराया। अहम, मैं, अद्य एव अस्या, संधि है, आज एव ही, अस्या इसका, ठीक, मैं आज ही इसका प्रवेश समीपस्थे विद्यालय, ये दोनों भी सप्तमी में है, विशेषण विशेष है, पास के विद्यालय में कारिष्यामि, करवाऊंगी। ओके। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की जो अब बेटी है, उल्लासेन सह, खुशी के साथ क्या करती है, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इति प्लस उक्तवा, वापस आपकी इलंट संधि आई, ई और ऊ मिलकर यू बन गए। ऐसा उक्तवा बोलकर, करतल वादन सहितम, करतल यानी कि ताली, ओके, तालियों की आवाज़ के साथ, मतलब वो ताली बजाना शुरू कर देती है, नृत्यति नाचती है, कौन, दर्शना की बेटी, क्लियर। मालिनी प्रति च, और मालिनी के प्रति कृतज्ञताम ज्ञापयति, एक तरह से उसके सामने उसका उपकार, ज्ञापयति मतलब जताती है, ठीक है, फिर उसने उसको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, अब उसकी वजह से क्या होगा, स्कूल जा पाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट है बच्चे, कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चे। आपकी पहले एक पदेन की एक्सरसाइज है कि गिरजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत्, गिरजा की गृह सेविका का नाम क्या था, उसका नाम बच्चे था दर्शना, सेविका का जो उसके घर काम करने आती थी, ठीक। तो दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री कति वर्षीय आसीत्, कितने साल की थी, 8, तो अष्ट आ जाएगा। अद्यत्वे आजकल शिक्षा अस्माकं, शिक्षा हमारा, कीदृशः अधिकार, कैसा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है, सिर्फ मौलिकः। लास्ट आंसर है दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री कथम नृत्यति, कैसे नाचती है, तो ताली बजाकर नाचती है, तो करतल वादन सहितम आ जाएगा, ठीक। पूर्ण वाक्य है बच्चे हमारे अभी। पहला है अष्टवर्ष देशिया, 8 साल की दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की बेटी किम समर्थ आसी, क्या समर्थ थी, मतलब कि क्या कैपेबल थी, तो मेरे हिसाब से यहाँ आना चाहिए हाँ, वो कैपेबल थी, और एक गृहस्य, एक घर का संपूर्ण कार्य, सारा काम करने में, कर्तुम समर्थ आसीत्, किम की जगह आना चाहिए, एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम कृते, कार्यम अर्थम आना चाहिए, सॉरी, कार्य के लिए समर्थ आसीत्। नेक्स्ट है दर्शना कति गृहाणा, दर्शना कितने घरों का कार्यम करोति स्म, काम करती थी, 5 और 6, तो कति की जगह केवल ये 2 वर्ड ऐड करेंगे, पंच डैश षड, बाकी सेम क्वेश्चन में से आ जाएगा, पूर्ण वाक्य है। फिर है मालिनी स्व प्रतिवेशिनी प्रति किम कथ्यति, अपनी पड़ोसी के प्रति क्या कहती है, सबसे पहला जहाँ से लेसन स्टार्ट हुआ था वो पूरा का पूरा डायलॉग आ जाएगा कि प्रतिवेशिनम प्रति वो क्या बोलते हैं, हे गिरिजा मम पुत्र मातुल गृहम, ये वाली पूरी लाइन, ठीक है, प्रेष्य तक आ जाएगा, ठीक। फिर हमारा है अद्यत्वे, आजकल छात्राः, छात्र विद्यालय में किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति, क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं, आजकल सभी छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं, क्या चीज़ें,
तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब कि पुस्तकानि, गणवेशम और पुस्तक स्यूतम, पादत्राणम, मध्याह्न भोजनम, छात्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें आकर इत्यादिकम आप ऐड कर सकते हैं। किम किम की जगह ये सारे वर्ड्स डाल दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन में से ले लेंगे हम। क्लियर। अगला आपका बच्चे प्रश्न निर्माण है। मालिनी वर्ड दिया है, कोई भी स्त्रीलिंग का नाम आ गया पहला वर्ड तो केवल का। ओके। सर्वेशाम बालानाम पुल्लिंग है, केशाम आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे मालिनीम है, मालिनी जस्ट लाइक नदीम, नदी का टेबल था ना, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का तो काम आ जाएगा, म में हलन, परिवारस्य कस्य। क्लियर। आगे आपका संधि है। पहला आपका बच्चे उन्होंने दिया हुआ है ग्रामम प्रति, इसमें कुछ नहीं है, उस अनुस्वार की जगह आपने केवल म हलंत डालना है, ग्रामम प्लस प्रति एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट है कार्यार्थम, आ बन रहा है, आ कब बनता है अ और अ से, तो कार्य प्लस अर्थम। नेक्स्ट ये मैंने आपको बताया था यण संधि है, ई और ए मिलकर ये बन गए थे, तो करिष्यति प्लस, देखो य में छोटा ए की मात्रा है तो एशा में भी छोटा ए रहेगा। ठीक। स्व उदर पूर्ति है, यहाँ पर आ जाएगा स्व ओनली व। स्व ओ कैसे बनता है, अ और उ से ओ बनता है, तो उदर पूर्ति आपको दे ही रखा है। नेक्स्ट वाला भी आपकी यण संधि है, ये बना है ई और ए है ना, तो अपि प्लस एवं, अब य में छोटा ए है तो एवं में भी छोटा ए रहेगा। आगे आपके समानार्थक वर्ड यानी कि सेम वर्ड्स बताने हैं। एक चीज़ फिर से रिपीट करूँगी, जिस तरह से विशेषण विशेष्य होते हैं, सेम विभक्ति सेम वचन सेम लिंग, ऐसे ही आपके समानार्थक और विलोम पद भी सेम चलते हैं। आश्चर्य तृतीय विभक्ति, विस्मयेन तृतीय विभक्ति, दोनों का मतलब क्या है, मतलब कि आश्चर्य से। उल्लासेन खुशी से और प्रसन्नतया प्रसन्नता से। अब उल्लासेन क्या है, पुल्लिंग वर्ड था उल्लास, और प्रसन्नता फीमेल वर्ड था, लेकिन दोनों की विभक्तियाँ क्या हैं, तृतीय और एक वचन। ठीक। अध्ययनस्य पढ़ाई का, पठनस्य पढ़ाई का, काल सॉरी बीच में स्किप हो गया, परिवारस्य परिवार का, कुटुंबकस्य भी परिवार का, कालह मतलब समय। क्लियर। नेक्स्ट आपका विलोम है क्रेतुम, क्रेतुम का अपोजिट विक्रेतुम। क्रेतुम का मतलब खरीदना और विक्रेतुम का मतलब बेचना होता है। ठीक। श्वः यानी कि आने वाला कल, है यानी कि बीता हुआ कल। फिर है ग्रामम यानी कि गांव, नगरम यानी कि नगर। समीपस्थम पास के, दूरस्थम दूर के। पृच्छति पूछता है, कथयति कहता है। क्लियर। लास्ट एक्सरसाइज है बच्चे विशेषण विशेष्य। ये आपको मैं जब चैप्टर करा रही थी तब भी बोली थी बात, सेम लिंग सेम वचन सेम विभक्ति। देखो समानार्थक और विलोम में क्या होता है, लिंग भले ही सेम ना हो लेकिन विभक्ति और वचन सेम होता है, लेकिन विशेषण विशेष्य में लिंग भी सेम होता है। क्लियर। सर्वेशाम पुल्लिंग है, बालकानाम। मौलिकः अधिकारः, एषा लड़की के लिए है, अल्पवयस्का। सर्वकारीयं सरकारी विद्यालयम। समीप सई, ये में आपको वो दिख रहा है सप्तमी विभक्ति, इसीलिए विद्यालय ये लास्ट वाला ऑप्शन सप्तमी में आ गया। सर्वासाम फीमेल है, बालिका नाम फीमेल है। निःशुल्कम गणवेशम नपुंसकलिंग एक वचन दोनों। क्लियर। कोई डाउट यहाँ। चैप्टर और एक्सरसाइज बच्चे दोनों ही फिनिश हो चुके हैं, फिर भी आफ्टर रीडिंग आपको कोई भी डाउट्स निकलता है क्लास में पूछिएगा, बाकी जब टेस्ट लेंगे। ठीक है ना। बाय, टेक केयर।